जी हाँ, आपको बता दूं कि श्रीनगर अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो अमूमन यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कांग्रेस जो पुरानी सत्ताधारी पार्टियां कश्मीर में रहीं, उनको जो है वहाँ यहाँ पर वोट जो है वो मिलता रहा। मगर इस बार क्या वो हो पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो नए जो सियासी दल, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं के जब टूटने का सिलसिला शुरू हुआ तो अल्ताफ बुखारी ने एक अपना नया दल खड़ा किया जिसका नाम अपनी पार्टी है और वो चुनाव मैदान में है। इसके साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उनके साथ भी कई पीडीपी, कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो है वो जुड़े और उन्होंने जो है यहाँ पर आकर गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन से चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो ये जो समीकरण पुराने थे वो कहीं ना कहीं बदलने वाले हैं और 370 टूटने के बाद जब पहले चुनाव हैं, जब बीजेपी चुनाव मैदान में नहीं है और अपनी पार्टी को वो समर्थन दे रही है और बीजेपी क्लेम कर रही है कि 5 लाख से ज़्यादा उनके ऑनलाइन मेंबर जो हैं वो कश्मीर से बने हैं। अब देखना होगा कि वो जो मेंबर बने हैं वो क्या वोट जो है वो कन्वर्ट हो पाते हैं और क्या वो अपनी पार्टी को, अल्ताफ बुखारी के जो कैंडिडेट हैं उनको समर्थन दे पाते हैं नहीं कि नहीं। त्रिकोणीय मुकाबले में जो है आगा रहुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, वो पहले भी जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। वो पहले जो है आपको बता दूं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन उन्होंने नहीं लड़ा, मगर श्रीनगर में जहां उमर अब्दुल्ला लड़ा करते थे, फारूक अब्दुल्ला लड़ते थे, वहां पर उनको टिकट दिया गया है। और वहीं अगर वहीद परा की बात की जाए जो पीडीपी के युवा नेता हैं, यूथ प्रेसिडेंट हैं, उनको पीडीपी ने यहां से टिकट दिया है। वहीं अशरफ मीर जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर में विधायक रह चुके हैं, उनको जो है अपनी पार्टी जो अल्ताफ बुखारी की है उन्होंने टिकट दिया है। तो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार माना जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि 370 टूटने के बाद होने वाले पहले चुनावों में ये आम जनता जो है वो किसको अपना समर्थन देती है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यही चुनावों के बाद अगर सितंबर अक्टूबर में जो कि कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में कराए जाएं, तो ऐसे में ये चुनाव जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि वो आगे विधानसभा के रास्ते को तय करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है अजय, बने रहिए। एक बार फिर से आरजू सेठ के पास जाती हूँ। आरजू मेरे साथ कन्नौज से बनी हुई हैं। आरजू, पिछले चुनावों की अगर बात करें 2019 में, आज चौथे चरण में जिन 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश की वोटिंग हो रखी है, सभी 13 सीटें बीजेपी के पास गई थी और 9 से 10 सीटें तो ऐसी थी जहां पर एक बड़े मार्जिन से पार्टी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में क्या कुछ चुनौतियां हैं, चूंकि खुद अखिलेश यादव मैदान में हैं, और बीजेपी के लिए कितनी चुनौती रहने वाली है? साथ ही साथ अब एक साथ, चूंकि पिछले चुनावों में सपा और बसपा आए थे, इस बार फिर से यूपी के 2 लड़के साथ आए हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मैदान में है। ऐसे में फाइट कितनी इंटरेस्टिंग? बिल्कुल अंजलि, देखिए आपको बता दें कि कन्नौज जो है इस बार हॉट सीट है क्योंकि अखिलेश यादव खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहां के इतिहास की बात करें कन्नौज की कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो 1998 से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। लगातार अखिलेश यादव भी इस सीट से लड़े हैं और वो जीतते हुए आए हैं। लेकिन 2019 में कुछ ऐसा हुआ, बदलाव जो है वो जनता ने उस तरफ मूड किया है और भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ने ये सीट जो है वो जीती थी और डिंपल यादव यहां से हार गई थी। मुद्दों की बात करें तो कई सारे उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं। डेवलपमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है और उत्तर प्रदेश की सरकार में पिछले कुछ समय में जिस तरीके से बदलाव देखने को मिला है, कहीं ना कहीं जनता जो है वो खुश नजर आ रही है। लेकिन आपको बताएं, कन्नौज में कहीं ना कहीं अखिलेश भैया का जलवा जो है वो देखने को मिलता है। और आपको अगर तस्वीरें दिखाएं पोलिंग बूथ की, तो यहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब से कुछ देर में जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी और वोटर्स का पहुंचना जो है पोलिंग बूथ पे शुरू हो गया है। आखिर उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि पहले मतदान और फिर जलपान का जो नारा है उसको पूरा करने के लिए लोग जो है सुबह सुबह यहाँ पे पहुंच गए हैं। सर, वोट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जैसे शुरू होगा आप सबसे पहले वोट करेंगे। क्या मुद्दे हैं कन्नौज के? मुद्दे कन्नौज की मुद्दा मुख्य विकास है और जो विकास करेगा उसी को हमारा वोट है। जो राष्ट्रवाद, जो देश की सोचेगा, बाकी और क्या मुद्दे हैं? मुद्दे विकास है मेन। और जो इस वक्त मौजूदा सरकार है, क्या उसने कन्नौज में काम किया है? क्या बदलाव देखने को मिला है? काम किया है, बहुत बदलाव है। इतना बड़ा जीटी रोड जो 50 साल से नहीं हो रहा था वो 6 लेन हो गया है। और इससे पहले परफ्यूम पार्क जो है सिर्फ शिलान्यास करके छोड़ दिया गया था, वो अब इस राज्य में कंप्लीट हो रहा है। कन्नौज का इत्र उद्योग मेन है जिसका विकास होना चाहिए और जो हो रहा है वो अभी सफिशिएंट नहीं है,
लेकिन और विकास होना चाहिए। बिल्कुल अंजलि, तो देखिए किस तरीके से परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से कन्नौज जाना जाता है। वही लोगों का कहना है कि जो उसकी पहचान है वो बरकरार रहनी चाहिए। इत्र की इंडस्ट्री को जिस तरीके से बूम जो है कुछ टाइम में यहाँ पर मिला है, और भी ज्यादा पहचान की जरूरत जो है वो इस इंडस्ट्री को है। और कन्नौज बहुत पहले से ही इसका इतिहास रहा है। इत्र की खुशबू यहाँ पर हमेशा ही महकती है, और उसी के साथ ही चुनावी महक भी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो कॉन्टेस्ट है वो देखने वाला होगा सुब्रत पाठक वर्सेस अखिलेश यादव इस बार देखने को मिलेगा। और अब से कुछ ही देर में चुनावी जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। लोगों का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है। सर, अगर आपसे बात करें तो क्या कुछ कन्नौज के मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के आप अब से कुछ ही देर में यहाँ पर वोट डालेंगे? अभी तक जो भी काम हुआ है वो तो हो ही रहे हैं, मगर जो नेक्स्ट सरकार आएगी अब की, उसमें जो यहाँ पे बहुत बड़े बदलाव होंगे। अच्छा, क्या कुछ बदलाव आप देखना के लिए चाहते लोग हैं? वोटिंग करने वाले हैं आज, और मुद्दे अलग अलग जगहों के देखिए अलग हैं, सभी राज्यों के अलग अलग मुद्दे हैं। हैदराबाद एक बार फिर से चलती हूँ, मोहम्मद अफसर मेरे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। आरजू आप बनी रहिए। हैदराबाद सीट का इससे पहले हम जिक्र जब मोहम्मद अफसर आप कर रहे थे तो आपने इतिहास भी बताया कि ओवैसी का गढ़ ये सीट रही है, लेकिन इस बार माधवी लता कितनी बड़ी चुनौती देने वाली हैं ओवैसी को, साथ ही साथ वहां के मुद्दों के बारे में भी बताइए। वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, लेकिन मुद्दे क्या हैं? बिल्कुल, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की बात करें तो 45% भी नहीं पहुंच पाया था, और यही असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक फिक्र की बात होगी, क्योंकि कई बार हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी इत्मीनान हो जाए कि 65% वोटर यहाँ पर मुसलमान हैं तो वो आराम से जीत सकते हैं, लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज ही नहीं होगा तो उनके लिए बहुत भारी हो सकता है। और माधवी लता भी लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं और बहुत ही अटैकिंग मोड पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर चल रही हैं, तो इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी के लिए ये ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। और इसीलिए बयानबाजी भी हमने देखी यहाँ किस तरीके से 15 सेकंड और 15 मिनट की बयानबाजी हो रही थी, हार्डकोर हिंदुत्व और फिर मुसलमान की बात हो रही थी, तो विकास का मुद्दा बिल्कुल जैसे गायब हो गया है हैदराबाद से। मैं पोलिंग बूथ के बाहर हूँ जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी थोड़ी देर में वोट करने आएंगे। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा दूँ, सेंट फैज हाई स्कूल है ये, और यहीं पर अभी बस थोड़ी देर में 7 बजे यहाँ पर पोलिंग शुरू हो जाएगा और असदुद्दीन ओवैसी भी थोड़ी देर में ही यहाँ पर वोट करने आएंगे। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, पहले मैं इनसे बात करता हूँ। सर, क्या सोच करके वोट देने आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? हाँ, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए मायम पार्टी के सदर प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब अच्छा काम करते, इस वास्ते जो सो हम वोट करने आए हैं यहाँ पर। लेकिन सर, हमने अभी पिछले 10 दिनों की बात ही करें तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान मुद्दा चल रहा है, डेवलपमेंट का तो मुद्दा हमने किसी के मुंह से सुना ही नहीं, किसी भी कैंडिडेट के मुंह से नहीं सुना। लेकिन जो सो ये तो इलेक्शन के दरमियान में ऐसे बातें तो होते, अगर सही देखा गया तो जो सो एक डेवलपमेंट की वजह से जो वोट करते लोग, जो सो यहाँ का कौन सा कैंडिडेट क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसी वजह से वोट करते। यहाँ पर वोट इस वास्ते हम करने आए हैं। शुक्रिया। मैं आपसे भी बात करता हूँ, क्या सोच करके वोट देने आए हैं सर? भाई, इंसानियत के नाते वोट देना फर्ज है, वोट दे रहा। और क्या है मालूम है, मजहब के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं उनको बर्खास्त करने के लिए वोट देने आए हुए हैं। ठीक है, डेवलपमेंट मुद्दा होना ही चाहिए, आप भी वोट देने आए हैं जी। क्या जहन में है आपके, क्या सोच करके वोट देने आए हैं? मजलिस ऐसी जमात है जो हर जनों को लेकर चलने वाली जमात है, इसलिए हम मजलिस को वोट देने आए। नहीं, आप सीधा सीधा असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर के बात कर रहे हैं कि आप उनको वोट देंगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ फिर से यही पूछूंगा जो मैंने पहले पूछा कि इस बार चुनावी मुद्दों में डेवलपमेंट की बात तो हो ही नहीं रही ना, क्योंकि मैं अभी एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुँचा तो मैंने देखा रास्ते में ट्रैफिक की बहुत मुश्किल है, मेरी बात भी हुई कल तो, लेकिन यहाँ पर वो मुद्दे तो बात ही नहीं हो रहे ना, यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। हिंदू मुसलमान का फसाद तो ये तो बात RSS और बीजेपी वाले कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब इसके बारे में आज तक नहीं बोले। नहीं, लेकिन अभी तो 2 दिन पहले ही एक बयान हमने सुना भी जिसमें ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हमने छोटे को संभाल के रखा है, अगर मैं थोड़ा आराम फरमाने चला जाऊं तो पता नहीं वो क्या कर दे। 20 साल पहले की बात उन लोग उठाए, अब तो इसलिए जो है 15 सेकंड कोई बोले ना तो ठीक है, शुक्रिया। सर, आप वोट देने आए हैं, जहन में क्या सोचा है आपने वोट देने से पहले? बस देखो, बेरोजगारी का पहला मसला है सबसे पहले। अच्छे नौजवान अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे हैं, मगर आजकल की जो ये राजनीति चल रही है बस हिंदू मुसलमान के बारे में चल रही है, मगर इससे किसी का कोई यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तकरीबन हर इंसान मिलजुल कर है, और बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं और ये हमसे ज़्यादा आप हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल, हमेशा डेवलपमेंट मुद्दा होना चाहिए। आप क्या जहन में है आपके वोट देने से पहले? कुछ भी नहीं साहब,
अब हमारे अवैसी साहब है, उनको वोट देते। चलिए, तो अपनी अपनी पसंद लोगों की, अपने अपने अलग मुद्दे। कई लोग कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर हम वोट डालेंगे, डेवलपमेंट होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। कुलभूषण भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, सीएम कितने बजे वोट डालने पहुंचेंगे? चूंकि 7 बजने में कुछ ही मिनट अब बाकी हैं, वोटिंग शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री कितने बजे पहुंचेंगे वोट डालने के लिए? चलिए, कुलभूषण के साथ शायद संपर्क नहीं है, लेकिन तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। खास तैयारी इंडिया न्यूज ने की है। किस राज्य में कितनी सीटों पर वोटिंग हो रही है 2014 में, साथ ही साथ 2019 में वोटिंग परसेंटेज कितना था, ये सब आप ग्राफिक्स के जरिए दोनों और स्क्रीन पर देखेंगे। आज दिन भर मेगा कवरेज रहेगी जारी। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।